हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस लिब्रा। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख पाओगे। सो लेट्स सी दैट आने वाला 15 दिन कैसा बीतेगा फॉर आवर लिब्रास। व्हाट शुड वी नो। पहले देखते हैं आपके लिए थीम मैसेज या यूनिवर्सल मैसेज क्या है इस 15 दिनों के लिए। वी हैव थिंकर नंबर 44। ओके, आई फील लाइक कुछ टाइम से लिब्रा आप कुछ अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहे हो, यानी आपके हेल्थ में, करियर में, आपके लव लाइफ, कहीं पे भी हो सकता है कि आपको आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा, या चीज़ें थोड़े से यू नो आउट ऑफ बैलेंस हो गया था लाइफ में। लेकिन किसी चीज़ के बारे में आप होप नहीं छोड़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो दैट यू नो कि आज नहीं तो कल ये होगा, या आज नहीं तो कल मैं ये हासिल करूँगा, आज नहीं तो कल मेरा ये सपना पूरा होगा, या मेरा ये मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलेगा। सो देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में कुछ भी हो जाए आप होप रखना नहीं छोड़ रहे हो। एंड ऑल्सो आई सी दैट कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन को जो शायद ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, या हो सकता है कि होने वाला है फ्यूचर में। लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो उस चीज़ को लेके। मे बी 3 महीने पहले आपने किसी इंटरव्यू लाइक कोई इंटरव्यू दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था, एंड आप अभी स्ट्रेस कर रहे हो कि अगर मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया रहता तो क्या होता, या मैं उस टाइम पे उस इंसान से ये बात बोला था तो उसका कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया, तो क्या वो मुझे बुरा समझ रहा है, ये वो। तो कहीं कहीं से आप लाइक कहाँ कहाँ से बातें आप लेके आ रहे हो अपने दिमाग में, एंड फिर आप उसके बारे में स्ट्रेस कर रहे हो, जो या तो चीज़ें हो चुका है बहुत पहले, या तो जो चीज़ें होने वाला है, कोई एग्ज़ाम आने वाला है, किसी से आप मिलने वाले हो, कोई इंटरव्यू जो आप देने वाले हो, कोई हेल्थ चेकअप जो आपका होने वाला है। सो समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हो, साथ में आप स्ट्रेस ले रहे हो, एंड आप ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को, बिकॉज आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ज़्यादा जा रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो लिब्रा। देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ओके, लेट्स सी आपका करियर सिचुएशन। डेथ, 6 of Pentacles, सी यू आर लाइक आप अपने करियर या फाइनेंसेस में किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, एंड ये बैलेंस आप एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। या तो ये आपका सेविंग्स और आपका खर्चा का बैलेंस है, या तो आपका आप जो ड्रीम अपना फुलफ़िल करना चाहते हो अपने करियर में, जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हो, ये उसके बारे में हो सकता है कि आप उस चीज़ को टाइम दे रहे हो। या मे बी आप एक स्टूडेंट हो लेकिन साथ साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब या बिज़नेस कर रहे हो, तो आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, अपना पढ़ाई और अपना काम। तो ये कोई भी बैलेंस का बात यहाँ पे हो रहा है, इज़ दैट कि इस वक्त आपके पास वो सारे नॉलेज है, आपके पास वो सारा अंडरस्टैंडिंग है जो आपको चाहिए। तो ये वो समय है, आप यूटिलाइज़ करें इस समय को अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। आपको यहाँ पे अब कोई एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं, लाइक एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। आपको बस ये देखना है कि जो नॉलेज आपके पास है, या जो सिचुएशन आपके पास है, जो पैसे आपके पास है, इस
सारी चीज़ों को लेके आप सबसे बेस्ट काम क्या कर सकते हो, आप सबसे बेस्ट इन सारी चीज़ों का कैसे प्रयोग कर सकते हो. सो दिस इज़ अ टाइम टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस. ठीक है, आपका करियर का परफॉर्मेंस, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपका ड्रीम फुलफिलमेंट, आप जो भी करना चाहते हो, आप ज़िंदगी को, करियर को जिस भी दिशा में लेके जाना चाहते हो, ये वो समय है कि आप उस चीज़ के ऊपर एफर्ट डालें या उस चीज़ को सीरियसली देखें. क्योंकि ये समय है टू टेक एक्शन, टू मूव, टू डू मूवमेंट. ठीक है, ये समय यहाँ वहाँ भटकने के लिए नहीं है, ये समय आपको सोच विचार करने का नहीं है, ये समय आपको डाउट रखने का नहीं है. दिस इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएगी जिसका आपको स्ट्रेस है. या आपको अगर लग रहा है कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप बहुत अच्छे से अगर देखोगे तो शायद आपको आता है, या शायद आपके पास ऐसा कोई हथियार है जो आप भूल रहे हो, जो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप ये समय वेस्ट ना करो, बिकॉज़ इस समय को आप जितना अपने लिए काम पे लगाओगे, आपको उतना फ़ायदा दिखेगा, उतना जल्दी एक्शन दिखेगा, उतना जल्दी मूवमेंट दिखेगा. लेकिन इसे अगर आप वेस्ट करने लग गए इस समय को, तो फिर ये समय वापस नहीं आएगा. सो बी वेरी केयरफुल कि आप इस समय को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, किस डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, एंड आप इसे वेस्ट ना करो. Let's see your love situation here, Libras. The Five of Wands and the Emperor. I feel like there is a lot of mind games या manipulations जो यहाँ पे चल रहा है आपके पर्सन के साइड से खास करके. बिकॉज आई फील लाइक आपके पर्सन यहाँ पे किसी टाइप के इंटेंशन लेके बैठे हैं. कुछ लोगों के लिए ये इंटेंशन ऐसा हो सकता है जो उनके ईगो के वजह से आया है कि लीब्रा को मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, या लीब्रा को अपना गलती मानना ही पड़ेगा, या लीब्रा को मुझे लीब्रा को मेरे पास आना ही होगा. सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ ज़िद, किसी टाइप का ज़िद है, किसी टाइप का इंटेंशन है जो हिडन है यहाँ पे, जो वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखा रहे, डायरेक्टली नहीं बता रहे. बदले में वो काइंड ऑफ आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपके साथ मैनिपुलेटिव ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप उनके एनर्जी में बंधे रहो, ताकि आप उन्हें वो अटेंशन देते रहो, वो एनर्जी आप उनमें इन्वेस्ट करते रहो जो उन्हें चाहिए. सो अगर ये आपके साथ इस वक्त थोड़े से मैनिपुलेटिव वे में बिहेव कर रहे हैं, थोड़े से थोड़े से कंट्रोलिंग, आपको लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो गए हैं पहले से, उस केस में मैं बोलूँगी दैट वो इस वजह से क्योंकि इस पर्सन को आपसे कुछ चाहिए, या तो आपका टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, आपसे भाव चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, जिस वजह से उनका ऐसा बिहेवियर निकल के आ रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस पर्सन. नाउ मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बुरे हैं या इनमें प्रॉब्लम है, नो, इट्स जस्ट दैट हालात ऐसा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि ये सब करने से उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा, या ये सब करने से वो इस कनेक्शन को बेटर बनाएंगे, या उनका ईगो वो सेटिस्फाई कर पाएंगे. तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे एक ईगो की लड़ाई चल रही है. आपका सिचुएशन है कि आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. मे बी आपके मन में सवाल है कि मुझे रहना चाहिए, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा सही डायरेक्शन है, विच पाथ टू टेक. क्योंकि आई फील आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही शांत है. ये पर्सन ना ही बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, ना ही ऐसा है कि ये आपको डायरेक्टली कुछ कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली इनसे चीज़ों को क्लियर आउट कर पाओ या डायरेक्टली इन्हें कुछ पूछ पाओ. ये बहुत ही इनडायरेक्टली चीज़ों को कर रहे हैं. सो आपका एनर्जी इस वक्त कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बना के या अपने आप को कंफ्यूज करके कोई फ़ायदा नहीं होगा.
आप जितना इस सिचुएशन को ठंडे दिमाग से समझोगे, ठंडे दिमाग से इस पर्सन से डील करोगे, उतना ही आप सच्चाई के करीब पहुंचते जाओगे। ये पर्सन बुरे नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये पर्सन शायद बुरे नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये ही ये प्रॉब्लम का सल्यूशन है, जबकि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली इस पर्सन के साथ डील करना होगा अगर आप करना चाहते हो, या फिर आपको ठंडे दिमाग से पहले रियलिटी समझना होगा कि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसके पीछे का मतलब, असली मतलब क्या है, क्योंकि ये थोड़े से मैनिपुलेटिव तो है इस वक्त। ठीक है, तो आप अगर ठंडे दिमाग से काम लोगे तो आपके लिए परेशानी कम होगी, आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जियोगे, एंड आपको भी रियलिटी समझ में आएगा, आप बहुत ही आराम से हैंडल कर लोगे। लेकिन इस वक्त अगर आप हाइपर हो गए, या आप अगर बहुत ज़्यादा हाइपर होके नाचने लगे कि मैं ये करूँ, वो करूँ, झगड़ा करूँ, ये बताओ, मैं रहूँ, मैं ना रहूँ, मैं भाग जाऊँ, इतना अगर आप क्वेश्चन करोगे, इतना अगर आप हाइपर होके इधर उधर भागोगे, तो फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, आपको ही कन्फ्यूजन होगा, आपको ही फ्रस्ट्रेशन होगा। सो जितना हो सके ठंडे दिमाग से काम लेना, जितना हो सके रियलिटी से जुड़ के रहना, एंड चीज़ों को थोड़ा सा समय देके डिसीशंस लेना। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय भागा नहीं जा रहा। ये पर्सन कुछ भी कहे, अपने आप को समय दो, अपने सोच विचार करने से पहले दोबारा सोचो, 3 बार सोचो, 4 बार सोचो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर लिब्रास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।